हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट एकेडमी कुराडी। एक्सीलेंट एकेडमी कुराडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है एक्चुअली लेक्चर नंबर 5 है, जो चैप्टर फर्स्ट सिमिलरिटी का है। और इस लेक्चर नंबर 5 में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसकी एक थ्योरम है, वो थ्योरम को हम प्रूफ करने वाले हैं। और इस थ्योरम के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस सेट 1.4 डिपेंड है। तो प्रैक्टिस सेट 1.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 1.4 को देखने के पहले हम थ्योरम प्रूफ करेंगे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की स्टेटमेंट जो है, थ्योरम जो बोलती है उसकी स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जब ये दो ट्रायंगल कैसे रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। मान लो एबीसी और एक पीक्यूआर, ये दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर है। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर ये क्या है, सिमिलर है। ये हमको गिवन में दिया है कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हमको प्रूव करना है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल, मतलब इन ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, मतलब एबीसी ट्रायंगल के एरिया का रेशियो और पीक्यूआर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, ये इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? तो रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल इनके एरिया का रेशियो रहेगा, ये प्रूफ करना है। अब करस्पॉन्डिंग साइड बोले तो AB की जो करस्पॉन्डिंग होगी PQ, तो AB का स्क्वायर PQ का स्क्वायर, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर रहेगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो। BC की करस्पॉन्डिंग कौन है? QR, तो BC का स्क्वायर अपॉन में QR का स्क्वायर। और AC की जो करस्पॉन्डिंग है वो क्या है? PR है, तो AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमको प्रूफ करना है कि एरिया का जो रेशियो रहेगा दो ट्रायंगल के, दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, लेकिन इसके लिए दो ट्रायंगल सिमिलर होना बहुत जरूरी है। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके एरिया का जो रेशियो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा? तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल रहेगा, मतलब रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो AB के करस्पॉन्डिंग है PQ, तो AB का स्क्वायर अपॉन में PQ का स्क्वायर है। BC की करस्पॉन्डिंग है QR, तो BC का स्क्वायर अपॉन में QR का स्क्वायर। और AC की जो करस्पॉन्डिंग है वो क्या है? PR है, तो AC का स्क्वायर अपॉन में PR का स्क्वायर। तो हमको ये प्रूफ करने के पहले यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल में बेस तो आपको पता है BC, तो हाइट आपको पता होना चाहिए। तो आप AD परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे BC को, ताकि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा सको 1/2 बेस इंटू या हाइट। तो हमको हाइट ड्रॉ करना पड़ेगा, हाइट मीन्स परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा इस बेस को। तो हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कर लिए AD परपेंडिकुलर टू BC, और इस ट्रायंगल में भी PS परपेंडिकुलर टू QR, ये हमने ड्रॉ कर दी। तो कंस्ट्रक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल में, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ के तरफ फोकस करो कि दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, तो इसमें बेस भी डिफरेंट है, हाइट भी डिफरेंट है। इसमें इन दोनों ट्रायंगल में बेस, इसकी बेस BS है, इसकी बेस QR है, इसकी हाइट AD है, इसकी हाइट PS है। तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज पता होगा कि जब दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, जब डिफरेंट बेस और डिफरेंट हाइट होती है तो क्या होता है? इस ट्रायंगल की बेस और इस ट्रायंगल की हाइट, मतलब बेस BC इंटू AD, और PQR ट्रायंगल के एरिया क्या होगा? QR इंटू PS, मतलब QR इंटू PS, मतलब इसका 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका भी 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 से 1/2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आपको फार्मूला पता होगा कि दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो B1 इंटू H1, B2 इंटू S2। तो ये है B1, ये है H1, ये B2 है, ये S2 है। तो मतलब फर्स्ट ट्रायंगल के बेस और हाइट, मतलब ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो होगा, तो ये B1 H1, ये B2 S2। तो BC इंटू AD, और यहाँ पे क्या आएगा? QR इंटू PS आएगा। ओके, इसको मैंने अच्छे फॉर्म में लिख दिया, BC बाय QR और AD बाय PS। इसे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, क्योंकि हमको जो एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है दो ट्रायंगल का, वो क्या लाना है? BC का स्क्वायर अपॉन में QR का स्क्वायर लाना है, मतलब BC का स्क्वायर अपॉन में QR। तो यहाँ BC का स्क्वायर अपॉन में QR का स्क्वायर लाने के लिए AD बाय PS, तो AD बाय PS किसके बराबर होना चाहिए? BC बाय QR के बराबर होना चाहिए। और ये BC बाय QR AB बाय PQ के बराबर होना चाहिए, AC बाय PR के बराबर होना चाहिए,
ठीक है, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल लाने के लिए मतलब बीसी और क्यूआर, ये बीसी और क्यूआर ये बाकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि एडी बाय पीएस को मुझे बीसी बाय क्यूआर के इक्वल लाना है। तो पहले एडी बाय पीएस बीसी बाय क्यूआर के इक्वल लाने के लिए तो एडी कौन से ट्रायंगल में, ये ए बी डी एबीडी ट्रायंगल और एक कौन सा PQS ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल को मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। और सिमिलर प्रूफ करने के लिए आप एंगल टेस्ट लगाओगे। ठीक है, तो बात करते हैं। आपको पता है कि ये दो ट्रायंगल ABC और PQR ऑलरेडी सिमिलर है, ये हमको गिवन में दिया था। ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल ऑलरेडी क्या है, सिमिलर है, ये हमको क्या में दिया था, गिवन में दिया था। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब AB की करस्पॉन्डिंग कौन है, PQ, तो AB बाय PQ, BC की करस्पॉन्डिंग QR तो BC बाय QR, और AC की करस्पॉन्डिंग PR तो AC बाय PR। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दी है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो BC बाय QR जो है, BC बाय QR AB बाय PQ के बराबर है, AC बाय PR के बराबर हो गया। अब मुझे BC बाय QR बस AD बाय PS के बराबर लाना है। ठीक है, तो आपको एंगल B और एंगल Q भी इक्वल दिख रहा है, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर है। नाउ अब पकड़ोगे आप ADB ट्रायंगल और PSQ ट्रायंगल पकड़ोगे। ठीक है, या आप ABD भी पकड़ सकते हो, PQS भी पकड़ सकते हो। ठीक है, तो हमने ये ABD ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल PQS, ये दो ट्रायंगल को क्यों इक्वल पकड़े, क्योंकि हमको BC बाय QR और ये AD बाय PS, तो इस AD बाय PS को BC बाय QR में कन्वर्ट करना है, या AD बाय PS को आप AB बाय PQ में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब उस फॉर्म में ला सकते हो। तो उसके लिए इन दो ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल PQS, इन दो ट्रायंगल में एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है। ये बाय कैसे, थर्ड से, क्योंकि ये दो बड़े ट्रायंगल सिमिलर थे, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल ये इक्वल हो गए, मतलब एंगल B और एंगल Q इक्वल हो गए। फिर बोल रहा है कि ADB एंगल और ये PSQ एंगल, ये दोनों बराबर ही क्यों होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का मेजर कितना है, 90 का है। ये दोनों एंगल कितने के हैं, 90 के, ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, तो बाय एंगल एंगल टेस्ट से ये दो ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। एंगल ABD और एंगल PQS दोनों कैसे होंगे, सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, लेकिन हमको AD बाय PS लाना है, AD बाय PS। तो AD बाय PS किसके बराबर होगा, BD को लेने की जरूरत नहीं है, हमको BD नहीं चाहिए, तो AB को हम पकड़ेंगे। तो AB और PQ इसके बराबरी का होगा, मतलब AD बाय PS का रेशियो AB बाय PQ के रेशियो के बराबर रहेगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा होता है, इक्वल होता है। अब आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो कि AD बाय PS किसके बराबर है, AB बाय PQ के बराबर है, और AB बाय PQ किसके बराबर है, BC बाय QR के बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड और फोर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR AD बाय PS के बराबर था। AD बाय PS किसके बराबर है, AB बाय PQ के बराबर है, और AB बाय PQ किसके बराबर है, BC बाय QR के बराबर है। तो इसके जगह BC बाय QR लिखेंगे, तो BC बाय QR इंटू BC बाय QR, तो BC क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, QR क्या हो जाएगा, QR का स्क्वायर हो जाएगा। और BC बाय QR किसके बराबर है, AB बाय PQ के बराबर है। तो BC का स्क्वायर QR का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर PQ का स्क्वायर होगा, और AC का स्क्वायर PR का स्क्वायर होगा। तो यही तो हमको क्या करना था, प्रूफ करना था कि ट्रायंगल के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, ये हमको प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो गया। और प्रूफ करने के लिए क्या क्या लगा, कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ी, एरिया ऑफ ट्रायंगल के रेशियो का फार्मूला फर्स्ट एक्सरसाइज वाला, कि डिफरेंट हाइट डिफरेंट बेस रहा, तो B1 इंटू H1 B2 इंटू H2, इसे हमने एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिए। फिर जो गिवन में दिया था कि दो ट्रायंगल सिमिलर था, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। फिर इन दोनों की मदद से हमने एक दो ट्रायंगल पकड़े ABD और PQS, और इनको सिमिलर प्रूफ किए एंगल टेस्ट से। अब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए एंगल टेस्ट से, तो उनसे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर 4 दे दिए। फिर फर्स्ट सेकंड और फोर्थ से ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसको एक बार दो बार देखो, इसको पेज पे लिखो, एक रजिस्टर के पेज पे प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस करने से ये आपको थ्योरम आ जाएगी। ठीक है, चलो इस थ्योरम के ऊपर जो प्रैक्टिस सेट 1.4 डिपेंड है, उसको हम स्टार्ट करते हैं।
तो प्रैक्टिस सेट 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो सिमिलर ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:5 दिया है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया, उनकी एरिया का रेशियो निकालना है। तो जब भी दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना रहेगा और वो दो ट्राइंगल सिमिलर रहेंगे तो आप रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की थ्योरम लगाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दो ट्राइंगल हमको एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने एबीसी ट्राइंगल और पीक्यूआर ट्राइंगल क्या कर लिया, एज्यूम कर लिए। तो एज्यूम ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर को, ठीक है। अब बाय रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, इनका रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर रहेगा। इनकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, 3:5, तो 3 का स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, ये दो ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा, 9:25 रहेगा। तो बहुत आसान है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन जो है वो एक्टिविटी बेस्ड जोन है। यहाँ पे आपके पास ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर ये सिमिलर है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हमको भरना है, ठीक है। तो AB और PQ का रेशियो दिया है 2:3। तो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का रेशियो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर रहेगा। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड AB और PQ दी है, तो AB के करस्पॉन्डिंग क्या है, PQ है। तो AB का स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, PQ का स्क्वायर होगा। तो AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, तो AB कितना 2, तो 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 4/9 ये आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो ट्राइंगल सिमिलर थे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल पीक्यूआर है, दोनों क्या है, सिमिलर है। तो उसमें से एक ट्राइंगल के एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 80 दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर 125 दिया है। मतलब इस बार एरिया ऑफ ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का एरिया दिया है, हमको साइड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर कितना दिया है, 80 और 125 दिया है। तो 80 और 125 किसके बराबर होगा, AB का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर के बराबर होगा। तो AB का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर हटेगा तो ये क्या में जाएगा, रूट में जाएगा। तो रूट 80/125 होगा। अब 80 किसके टेबल में आता है, तो 5 के टेबल में आता है, और 125 भी किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। तो 5 जा 5 30, 5 6 जा 30, तो ये 16 हो जाएगा। और ये 525 जा 125 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा 36, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 16 और यहाँ आ जाएगा 25। तो 16 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 और 5 होता है, क्योंकि ये AB का स्क्वायर PQ का स्क्वायर होता है। तो AB का स्क्वायर PQ का स्क्वायर, तो ये रूट में चला जाएगा, तो रूट 16/25 होगा। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ 16 और 25 कैसे आया, तो ये 80 भी 5 के टेबल में आता है, 125 भी 5 के टेबल में आता है। तो 5 से जब डिवाइड करते हैं तो 16 आता है और ये 25 आता है। अब AB और PQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ किसके बराबर होता है, AB का स्क्वायर और PQ के स्क्वायर के बराबर होता है। तो AB/PQ क्या होगा, तो ये रूट में जाएगा 16 और 25। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो इस तरह से ये एक्टिविटी आप सॉल्व होगी, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे शॉर्टकट में दिया है, आप इसको लॉन्ग कट में सॉल्व कर सकते हो रफ में। अब बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। यहाँ पे ट्रायंगल LMN दिया है, ट्रायंगल PQR दिया है, ये दोनों सिमिलर है और आपके पास एक कंडीशन दी हुई है। ये कंडीशन दिया है कि 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये किसके बराबर है, 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। इसमें से QR दी है 20 और आपको MN फाइंड करना है। तो इस कंडीशन का यूज करके हम दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। और किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं, LMN ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, और ये आपके पास कंडीशन दी है, तो कंडीशन भी लिख दिया। 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR को LMN के अपॉन में ले जाता हूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN के अपॉन में आ जाएगा, तो 16 जो है 9 के अपॉन में आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू ये 16 इधर चला गया, 9/16 होगा। और मैंने उसको अच्छे फॉर्म में लिख दिया, ठीक है।
मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR को एक साइड लिखा और ये 69 के डिवाइड में गया 9/16 को एक साइड में लिखा। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल एलिमेंट और ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है। जब भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया रहेगा और उनके एरिया का रेशियो दिया रहेगा तो बाय थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की थ्योरम लगाओगे। तो उस थ्योरम के हिसाब से करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी लोगे, तो आपको mn फाइंड आउट करना है। तो mn की करस्पॉन्डिंग QR, तो mn का स्क्वायर अपॉन में QR का स्क्वायर इक्वल टू 9/16 होगा। तो mn बाय QR ये स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9/16 होगा। तो mn की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। QR आपके पास 20 दिया है और 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 5 जा 20, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और mn की वैल्यू 3 5 जा 15 होगी। तो mn की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 15 निकल जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है। तो उसमें से एक ट्रायंगल का एरिया दिया है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर और दूसरे ट्रायंगल के एरिया दिया है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल की साइड दी है 12 सेंटीमीटर, फाइंड करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। तो बिगर ट्रायंगल के मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स हमको फाइंड करना है। मतलब इस स्मॉलर ट्रायंगल के जो बिगर ट्रायंगल की उस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड जो रहेगी वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो गिवन में जो दिया वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये बिगर ट्रायंगल के एरिया जो दिया है वो 225 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल वो किसके इक्वल रहेगा, 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दो ट्रायंगल सबसे पहली बात तो सिमिलर दिए, तो नाउ बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ही लगाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, मतलब दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर रहेगा। तो बिगर ट्रायंगल है तो साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल उसका स्क्वायर होगा, स्मॉलर ट्रायंगल है तो साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल उसके स्क्वायर होगा। अब एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल दिया है 225, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल दिया है 81। साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल हमको फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, तो उसका स्क्वायर एज इट इज रहेगा। स्मॉलर ट्रायंगल दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर होगा। अब ये दोनों का स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट में आ जाएंगे, 225 और 81 उनका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 225 स्क्वायर रूट 15 का है, 81 स्क्वायर रूट 9 का होता है। और ये साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल एज इट इज रहेगा, ये 12 एज इट इज रहेगा। ओके, अब 9 और 12 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और ये 3 5 जा कितना होगा 15 और ये डिवाइड वाला 4 इधर इंटू में आ जाएगा, तो 4 5 जा 20। तो साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल वो कितनी निकलेगी, 20 सेंटीमीटर निकलेगी। ओके, अब बात करेंगे 6 क्वेश्चन की। तो 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास ट्रायंगल ABC दिया है, ट्रायंगल DEF दिए और दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और उनके दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया का जो रेशियो दिया है वो दिया है 1:2 और AB दिया है 4 और D आपको फाइंड करना है। तो ये बस जस्ट अभी जो 5th क्वेश्चन देखिए बिल्कुल उसके जैसा है, लेकिन यहाँ पे दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं दिया है गिवन में, लेकिन दो ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल दिए है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑलवेज सिमिलर, ठीक है, क्योंकि दोनों का शेप इक्वल होता है, सभी एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF ये दोनों सिमिलर होंगे। अब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा ये आपको पता है, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इसका रेशियो 1:2 दिया है, AB दिया है 4, D आपको फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये सब हमको गिवन में दिया था। अब ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है, इसलिए दो ट्रायंगल क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग उनके एरिया का जो रेशियो रहेगा वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास AB दिया है तो AB की करस्पॉन्डिंग D, तो AB का स्क्वायर अपॉन में D का स्क्वायर होगा। तो इन दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 1:2 दिया है, इसमें 1/2 लिखेंगे। AB की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर, D आपको फाइंड करना है, तो D का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ये दोनों का स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड टर्म, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 होगा, यहाँ 4 और D बचेगा। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा।
आपको डी फाइंड आउट करना है। तो डी इंटू वन डी, ये 4 रूट ऑफ 2 होगा। तो डी की वैल्यू जो होगी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगी। ओके, अब बात करेंगे 7 क्वेश्चन की। 7 क्वेश्चन जो है एक्टिविटी बेस्ड है। तो इस 7 क्वेश्चन में क्या दिया है कि सेगमेंट PQ, ये जो सेगमेंट PQ है पैरेलल है किसको, DE को, ये आपको गिवन में दिया है। और PQF, इस ट्रायंगल का एरिया 20 यूनिट्स दिया है। PF, ये जो PF है ये ट्वाइस है DP की। तो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE, ये आपको फाइंड करना है। तो DPQE फाइंड करने के लिए आपको इस बड़े ट्रायंगल के एरिया में से ये छोटा ट्रायंगल का एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो छोटे ट्रायंगल का एरिया आपके पास दिया है 20 यूनिट, लेकिन ये बड़े ट्रायंगल का एरिया नहीं दिया है। तो सबसे पहले बड़े ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। और बड़े ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए पहले ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, इनको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो चलो सॉल्यूशन में देखते हैं किस तरह से सॉल्व किया गया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF, मतलब छोटे ट्रायंगल के एरिया आपके पास दिया है 20 यूनिट। PF ट्वाइस दिया DP की, जो PF जो है वो डबल है DP की। फिर एज्यूम किया है कि DP x है, इस DP को x माना है। तो PF जो रहेगा वो ट्वाइस x रहेगा, ये ट्वाइस x। ओके, तो PF कितना निकल गया, ट्वाइस x, DP कितना हो गया x। तो ये जो DF होगा पूरा वो कितना होगा, 3x होगा, क्योंकि ये क्या होगा DP प्लस PF। तो DP की वैल्यू x है, PF की वैल्यू 2x है। तो x प्लस ट्वाइस x कितना होगा, 3x होगा। अब क्या किया है, बड़ा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल है कौन सा, FDE। तो ये FPQ करस्पॉन्डिंग होगा उसका। तो इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो देखो FDE और FPQ, यहाँ पे FPQ आएगा, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगी। FDE का करस्पॉन्डिंग एंगल FPQ, देखो ये सेम डायरेक्शन वाले एंगल, और ये ट्रांसवर्सल रहेगी, ये दो लाइन पैरेलल रहेगी, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। ठीक है, सेम उसी तरह FED और FQP, ये भी करस्पॉन्डिंग होगी। देखो ये सेम डायरेक्शन वाले एंगल, ये दो लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बाय एंगल टेस्ट से ये दो ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब लगाएंगे बाय रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ, ये FDE और ये FPQ। तो FDE, तो आपके पास क्या दिया, DF दिया है, देखो DF, तो DF के करस्पॉन्डिंग क्या होगी, PF। तो DF का स्क्वायर अपॉन में PF का स्क्वायर। तो DF कितना दिया था, 3x दिया था, देखो 3x ये दिया था, 3x का स्क्वायर होगा। और PF कितना दिया था, ट्वाइस x, तो ट्वाइस x का स्क्वायर होगा। तो x कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब आपको पता है FPQ जो दिया था वो कितना दिया था, 20। तो डिवाइड वाले जो ये डिवाइड वाला FPQ है 9/4 के इंटू में चला जाएगा। और एरिया ऑफ FPQ 20 दिया था, 4 अपन 20, यहाँ 5 9 जा 45, तो यहाँ पे 45 आ जाएगा। मतलब बड़ा ट्रायंगल जो रहेगा वो कितना रहेगा, 45 यूनिट रहेगा उसका एरिया। अब आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालोगे, इस पूरे बड़े ट्रायंगल में से ये छोटा ट्रायंगल क्या कर दोगे, माइनस करोगे। मतलब 45 में से 20 गए तो कितना बचेगा, 5 में से 0 गया 5, 4 में से 2 गया, तो 25 यूनिट रहेगा, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQF रहेगा। तो निकालने का कंसेप्ट क्या है कि DP को हमने x माने, तो PF डबल था तो ट्वाइस x हो गया। फिर ये बड़ा ट्रायंगल पकड़े, छोटा ट्रायंगल पकड़े, दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किए। सिमिलर प्रूफ करने के बाद में रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लगाए, तो उसमें से बड़ा ट्रायंगल का एरिया निकला 45। फिर बाद में इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो उसके लिए इस पूरे ट्रायंगल में से ये वाले ट्रायंगल का एरिया क्या करना पड़ा, माइनस करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ यह आपका प्रैक्टिस सेट 1.4 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब इसके ऊपर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपको घर में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। आपके पास दो ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो दो ट्रायंगल सिमिलर दिए, तो बाय रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की थ्योरम लगाओगे। ठीक है, फिर दूसरा कंसेप्ट क्या दिया है कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया है, तो उसमें से स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया आपके पास दिया है और एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके जैसा क्वेश्चन हमने ऊपर देखे थे। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये तो बहुत आसान है कि आपके पास ABCD ट्रेपेजियम है, तो उसमें AB पैरेलल है किसको, CD को, डायगोनल इससे, डायगोनल BD है, इंटरसेक्ट करिए पॉइंट P पे।
तो सबसे पहले इसमें दो ट्रायंगल को आपको एबीपी और सीडीपी को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। अगर वो सिमिलर हो जाएंगे तो बाय रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के कांसेप्ट से ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है। तो ट्रैपेजियम में दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे प्रूफ करते हैं, इसके ऊपर हमने इसके पहले वाले एक्सरसाइज में पहले वाले प्रैक्टिस सेट 1.3 में ट्रैपेजियम के ऊपर 2-3 क्वेश्चन देखे थे, उसके जैसा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये खुद से सॉल्व करना है। ठीक है,